नजदीक न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक 19 किलोमीटर, अब शायद 18 किलोमीटर का ही काफिला फासला रहा होगा जब राजस्थान बॉर्डर जो है अतीक का काफिला एंटर करेगा। ऐसे में देखिए चप्पे चप्पे पर किस तरीके से फूल प्रूफ तरीके से लापरवाही, कहीं भी कोई चूक या कोताही ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तमाम राज्यों से जहां जहां से काफिला गुजरेगा वहां पर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये फ्यूचर है अतीक का। उसका अतीत भले ही अपराध रहा हो, रसूख वाला रहा हो, लेकिन ये फ्यूचर है, ये काफिला फ्यूचर है जो सीधे नैनी जेल पहुंचेगा। और देखिए जिस तरीके से 28 तारीख को 11 बजे उसे कोर्ट फैसला भी सुनाएगा इस पूरे मामले में। उसके बाद अतीक का आगे का क्या अंत होगा, ये तस्वीरें भी आपको न्यूज 18 इंडिया दिखाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तेजी से नॉन स्टॉप ये काफिला आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखते देखते मोनिका मुझे हर प्रदेश के वो तमाम बाहुबली आज याद आ रहे हैं जिन्होंने सियासत का रुख इसलिए किया ताकि वो अपना बचाव कर सके। बंदूक की नोक पे वो लोगों को डराते रहे हैं, बाहुबल के नोक पे वो लोगों को डराते खौफ में रखते रहे हैं, लेकिन सियासत में क्यों एंट्री लेते हैं? सियासत में एंट्री लेते हैं कि वो बच सके, वो सलाखों के पीछे जाने से बच सके, वो कानून के शिकंजे में ना आए। लेकिन हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का जो कानून कहता है उसका हाथ कितना लंबा है कि हर प्रदेश का जो बाहुबली होता है इसी तरीके से अलग अलग जेलों में कैद है। चाहे बिहार का उदाहरण मैं इसके पहले भी शहाबुद्दीन का उदाहरण इसलिए दे रही थी कि इन सबसे भी बहुत ताकतवर शहाबुद्दीन एक वक्त में हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट का उसको लेकर भी ऑर्डर आया कि उसको तिहाड़ जेल में कैद किया जाए। हालांकि कोरोना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका भी जब आपराधिक रिकॉर्ड आप खंगालेंगे तो इन सब का एक वक्त में समानांतर चला है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी इसका कद इस तरीके से अतीक अहमद का बढ़ता रहा है, तो बिहार में एक वक्त में अनंत सिंह का उसी तरीके से हमने देखा। शहाबुद्दीन का मैं जिक्र करते रही हूं, लेकिन सबका अंत वही हुआ जो होना चाहिए और जो हमारे देश का कानून कहता भी है। जनक, मैं आपके पास फिर से रुख करूंगी। जो मैं कह भी रही हूं अपने दर्शकों के सामने कि ये बाहुबली सियासत का सहारा अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। थोड़े वक्त के लिए भले ही बच जाए, लेकिन अंत तो यही होगा जो अभी काफिले में हम देख रहे हैं। जनक, तो देखिए अब आप तस्वीरें देखिए, ये वो काफिले की तस्वीरें हैं जो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तीन गाड़ियां हैं या कॉन्वॉय मैं कह सकती हूँ। पहला जो है जवानों की गाड़ी आगे है, उसके बीच में जो गाड़ी आपको जेल वैन नजर आ रही है उसमें अतीक मौजूद है, जिस तरीके से जनक हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। और इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि हर एक एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जनक, मेरा सवाल ये था, मैं दर्शकों के सामने तकरीबन ज्यादातर राज्यों के चेहरों के बारे में, माफिया के बारे में बात कर रही थी कि कैसे ये सियासत का सहारा लेते हैं अपने आप को कुछ वक्त तक बचाने के लिए, लेकिन अंत में इसका हश्र अतीक अहमद जैसा ही होता है। भले थोड़े वक्त के लिए वो बच जाए, लेकिन बचना नहीं है, हमारे देश का जो कानून कहता है। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि जब कानून एक समय रुतबा हुआ करता था। देखिए अतीक जब क्रिमिनल की इस दुनिया में आया, जुर्म की दुनिया में, और उसके बाद उसका कद भी इसलिए ज्यादा बढ़ा कि जब उसको राजनीतिक शेल्टर मिलने लगा, जब वो चुनाव लड़ा, राजनीतिक ताकतें आने लगी, तो जब शासन आपके साथ जुड़ता है तो फिर जाहिर सी बात है उसका ओहदा और उसका प्रभुत्व, वर्चस्व वो ज्यादा रहता है। लेकिन फिर जितना वो राइज हुआ और कहते हैं कि वो जो कर्म किए उसकी सजा भी उसको उसी अंदाज में मिलने लगी। और आज स्थिति देखिए आप कि राजनीतिक तौर पे पूरी तरीके से खत्म है। जो राजनीतिक पार्टियां एक जमाने में उसको एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल करती थी, आज उससे पीछा छुड़ा रही है और अब उनके साथ पाला उनका जोड़ना नहीं चाहते। जितना जोड़ेगी उतना नुकसान होगा, तो यही स्थिति। और आज अब उनका डाउनफॉल कह लीजिए कि आप यूपी से अपना साम्राज्य डर और खौफ के भले ही वो करना चाहें, लेकिन देखिए अभी हम राजस्थान बॉर्डर के बिल्कुल पास आ गए हैं और अब राजस्थान बॉर्डर में हम एंट्री हो सकती है। अब ये पूरा जो रास्ता दिख रहा है वो राजस्थान बॉर्डर में हम लोग एंट्री लेंगे थोड़ी देर में, और वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा कि राजस्थान सीमा में हम लोग घुसने जा रहे हैं। और वो तस्वीरों के साथ राजस्थान सीमा के अंदर जाते हुए, और राजस्थान सीमा से मुझे जो लग रहा है, जो मुझे रास्ता समझ में आ रहा है, हालांकि आगे जो उनका मूवमेंट होगा उससे पता चलेगा, जो हम लोग फॉलो। बिल्कुल, देखिए हम लगातार फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से जनक के जानकारी भी दे रहे हैं कि काफिला बेहद नजदीक है, बॉर्डर के रतनपुर पोस्ट के पास बेहद नजदीक है।
किसी भी वक्त जो है राजस्थान बॉर्डर एंट्री कर सकता है ये काफिला, लेकिन उसके बाद क्या रूट में कोई तब्दीली आती है, क्या कोई चेंज होता है, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से काफिला आगे बढ़ा है, रूट यही बन रहा है और अब जानकारी मिल पा रही है कि कुछ ही देर में, थोड़ी देर में रतनपुर पोस्ट जो है काफिला पहुंच सकता है और उसके बाद राजस्थान एंट्री कर सकता है। वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अलर्ट पर है, ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं, ये आज की सबसे अहम तस्वीरें दो विंडोज के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो पहली तस्वीर जहां पर काफिला लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान बॉर्डर जो काफिला पहुंच चुका है। रीमा, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, राजस्थान बॉर्डर ये काफिला पहुंच चुका है, जिसका इंतजार हम सभी को इसलिए भी था कि यहाँ कोऑर्डिनेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसके अलावा मध्य प्रदेश जहां ये काफिला जाना है वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, यूपी के बारे में आप सभी को मालूम है, लेकिन राजस्थान वो प्रदेश जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है। हालांकि हमारे सहयोगी भवानी पहले भी कह रहे थे और ये मुझे भी जो खबर देखकर समझ में आ रहा है कि वाकई पुलिस का कोऑर्डिनेशन इस प्रदेश से भी जरूर मिलेगा। चुनाव है और ऐसे बाहुबली को सपोर्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा। बिल्कुल जनक, राजस्थान पहुंच चुका है अतीक का काफिला, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं और ये राजस्थान सीमा के अंदर हम लोग एंट्री ले चुके हैं और ये सीधा उदयपुर की ओर जा रहे हैं। यानी आप अगर टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, हमें दर्शकों को हम दिखा पाए, ये हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सटे हुई गाड़ी हुई हमारी। और ये उदयपुर और खजूरी का जो रास्ता उदयपुर से वाला, वहाँ पहाड़ों के साथ पहाड़ों के रास्ते जो गुजरता है, वहीं से अब हम लोग जा रहे हैं और उदयपुर के रास्ता हमने पकड़ लिया है। तो गुजरात से राजस्थान सीमा में एंट्री हमने ले ली है और उदयपुर के रास्ते जा रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि उदयपुर तक तो जाएं, उसके बाद फिर चित्तौड़गढ़ हमें अगर पहुंचना है तो फिर चित्तौड़गढ़ वाला रास्ता लेते हैं या कौन सा लेते हैं, ये हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमने राजस्थान सीमा में एंट्री ली है और ये टीवी स्क्रीन पर जो सबसे आगे जो यूपी 16 BX 1701 वो आईबी की गाड़ी मुझे लग रही है, खुफिया विभाग की उनकी एक गाड़ियां जो रहती है वो मुझे लग रही है। और देखिए ये अतीक की गाड़ी जाते हुए आपको तस्वीरों में दिख रही है। तो कुल मिला के कहें कि हमने वो एंट्री ले ली है, उदयपुर वाला रास्ता राजस्थान सीमा में हम लोग अभी एंटर हो चुके हैं और आगे जो गाड़ी जा रही है वो अतीक अहमद की गाड़ी है और जिसमें अतीक अहमद को यहाँ से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, नैनी जेल की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि ये पहले कॉन्वॉय और उसके बाद अब दूसरी जो गाड़ी को अगर आप दिखाऊं मैं डोज, तो उसकी तस्वीरें जिसे आपको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप उसको देख पाएंगे। देखिए ये सायरन वाली गाड़ी दिख रही है, ये अतीक अहमद की है, जहाँ पर जो आपको सायरन बजती हुई गाड़ी, लाइटनिंग होती हुई गाड़ी और उसको चारों ओर से जो पर्दा लगा हुआ है ये गाड़ी है वो अतीक अहमद की है, जिसमें अतीक अहमद को बिठाया है। और न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर ये जो कॉन्वॉय में जो गाड़ी आगे जा रही है वो अतीक अहमद की है, जिसको अब उदयपुर से चित्तौड़गढ़, मुझे लग रहा है जो रूट लग रहा है मुझे चित्तौड़गढ़ का रास्ता हो सकता है, चित्तौड़गढ़ के रास्ते उनको आगे ले जाया जा सकता है, ये मुझे पहले लग रहा है। देखिए ये अब आपको टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं आगे जो रूट पेट्रोल जाती हुई गाड़ी, और ये गाड़ी अब राजस्थान सीमा में एंटर हो चुकी हुई उदयपुर के रास्ते। और इसमें अतीक अहमद को अभी फिलहाल सुरक्षा घेरा देते हुए, जिसमें सीसीटीवी कैद है, जिसको अंदर बिठाया है। तो पहले आउटडोर बाहर का दरवाजा है जिसको ताला मारा गया है, उसके अंदर एक बैरक है जिसको कंप्यूटराइज की लॉक जिसे कहें वो बंद की गई है। जो यहाँ का जो कोड है वो वहाँ पर प्रयागराज के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बिल्कुल जनक, मैं आपके पास आती हूँ। राजस्थान के वो कौन कौन से जिले होंगे मैं जरा दर्शकों को बता दूं। पहला जिला जो मोनिका होगा वो होगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा जो खबर बताई जा रही है कि कोटा भी हो सकता है अगर रूट संभावित रूट फॉलो किया जाए तो। इसके अलावा भरतपुर के बारे में भी खबर आ रही है और भरतपुर से आगरा, आगरा से फिर यूपी मेरू। और इस वक्त जो मैं जरा बता भी दूं कि कौन कौन सहयोगी किस किस राज्य में है। जनक हमारे साथ गुजरात से फॉलो कर रहे थे और गुजरात से इस वक्त वो राजस्थान में एंट्री ले चुके हैं। राजस्थान में पहले से हमारे सहयोगी वहां भवानी हमारे साथ मौजूद है कोटा से। इसके अलावा मनोज जब मध्य प्रदेश में ये काफिला पहुंचेगा तो वहां से होंगे। अमित सिंह हमारे साथ उत्तर प्रदेश से होंगे। ये बड़ी टीम जो है हर एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है, मुस्तैद है। जनक इस वक्त फॉलो करते करते राजस्थान में पहुंच चुके हैं। राजस्थान से इस वक्त भवानी मेरे साथ है। भवानी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, रूट को देखते हुए क्या अंदाजा आप लगा पा रहे हैं, कौन से रूट को फॉलो किया जाना है?
बिल्कुल, तो देखिए लगातार रूट को लेकर अब सवाल तो जरूर होंगे ही, लेकिन देखिए बिल्कुल गोपनीय तरीके से जो है ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनक, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उदयपुर का रास्ता फिलहाल जो है वो फॉलो कर रहे हैं आप, संभावित क्या नजर आ रहा है और आगे किस रूट से जा सकते हैं? ये देखिए, मुझे अभी तो उदयपुर का रास्ता अगर मैं उसको गूगल से भी देखने की कोशिश करूं तो अभी मैं उदयपुर के रास्ते से हुई और ये आगे का रास्ता जो मुझे दिख रहा है वो सीधा जाता हुआ उदयपुर की ओर और ये उदयपुर जिला लग रहा है। यानी उदयपुर ये सीधा जा रहा है, वो उसका अगला जो जगह होगी वो खैरवाड़ा होगा। मुझे अगला जो डेस्टिनेशन दिखा रहा है वो खैरवाड़ा है। यानी ये रूट जो जा रहा है दिख रहा है वो उदयपुर ही जा रहा है। अब उदयपुर से फिर कैसे जाएगी? अगर उसको रूट को अगर देखें तो प्रयागराज का रास्ता अगर मैं जिस रफ्तार से गाड़ी से दौड़ा रहा हूँ तो अभी 18 घंटे मुझे दिखा रहा है और लगभग 1000 किलोमीटर मुझे अभी डिस्टेंस दिखा रहा है। यानी मैंने 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है अभी, और उसी के साथ ये 1100 किलोमीटर 1000 के ऊपर किलोमीटर दिखा रहा है और 18-19 घंटे दिखा रहा है मुझे प्रयागराज का। और ये खैरवाड़ा जिला खैरवाड़ा तहसील दिखा रहा है और ये चढ़ाई है काफी, अभी पहाड़ों की ओर है और चढ़ाई से होते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। और उदयपुर जिला और खैरवाड़ा तहसील की बात मुझे फिलहाल अभी मैप पे जो दिख रहा है वो यही है। और इसके बाद जो रूट है वो रूट वही चित्तौड़गढ़ वाला मुझे दिख रहा है फिलहाल। पर अगर आप देखें तो अब फिलहाल मैं अभी हूँ तो खैरवाड़ा तहसील में हूँ और उसके आगे जाता हुआ ये रूट फिलहाल मुझे मोनिका दिख रहा है। बिल्कुल, तो देखिए काफिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जनक भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए संभावित अभी तो यही लग रहा है कि उदयपुर से आगे कहाँ जाएंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल जो काफिला बढ़ रहा है वो उदयपुर की तरफ बढ़ रहा है। हमारे तमाम सहयोगी जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। भवानी भी लगातार हमारे साथ इससे पहले कोटा से जुड़े थे, हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगातार काफिले के बेहद नजदीक है और अभी फिलहाल जो है हम राजस्थान एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा का घेरा होता है ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस तरीके से रीमा बता ही रही थी और इससे पहले भवानी भी बता चुके हैं, एक तो यहाँ पर सरकार, दूसरी ऊपर से यहाँ पर इलेक्शंस भी हैं। ऐसे में किस तरीके से अतीक का ये जो ऑपरेशन है, जो काफिला है, वो किसी भी कोताही से या कोई भी लापरवाही या ना हो, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका ध्यान जरूर जो है सरकार भी रखेगी और पुलिस भी रखेगी। और इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि देखिए 1000 किलोमीटर का फासला है जो राजस्थान से गुजर कर जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा इस पूरे काफिले को मिलती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के पास होगा रीमा। बिल्कुल, और मोनिका वो सवाल जो मैं उठा रही थी और एक जो संशय बना हुआ है कि कोऑर्डिनेशन पुलिस का दोनों राज्यों का होगा या नहीं, क्योंकि मुख्तार अंसारी के वाकये के दौरान हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कुछ अड़ंगा या कुछ दलीलें पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से, जो वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उठ रहा था, इसलिए मैं यहाँ रिपीट करी थी। लेकिन ऐसा ऑपरेशन तभी सक्सेस होता है जब कई राज्यों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन करे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी एक ब्रेकिंग न्यूज के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर ये है कि राजस्थान पहुंचा है पुलिस का काफिला, जिसमें अतीक अहमद की मौजूदगी है। राजस्थान तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है इस काफिले ने। बिल्कुल, प्रयागराज ले जाया जा रहा है अतीक को, काफिला बढ़ चुका है। उदयपुर का रूट फिलहाल जो है काफिले ने पकड़ा हुआ है, उदयपुर तक जाएंगे, उसके बाद क्या कोई डाइवर्जन होता है ये अभी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन उदयपुर की तरफ ये पूरा काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए 14-15 घंटे लगेंगे राजस्थान क्रॉस करने के लिए। उस बीच कहां पर गाड़ी जो है, ये जो काफिला है वो आगे बढ़ेगा, इस पर भी हमारी पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन राजस्थान हम एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर किस तरीके का चैलेंज होता है कोऑर्डिनेशन को लेकर, जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मुख्तार अंसारी का जो एग्जाम्पल लगातार हम दे रहे हैं, वहां पर भी लगातार जब कैप्टन सरकार वहां थी तो लगातार उस काफिले को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर पुलिस के बीच में वहां पर कहीं ना कहीं तनातनी बनी हुई थी। लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, पहली तस्वीर वो जब जेल से अतीक को निकाला गया, ये वो तस्वीर, और आप देख पा रहे हैं हाव भाव अतीक के, क्योंकि पहले से ये कहा जा रहा था कि वो डरा हुआ है, बार बार गिड़गिड़ा रहा था कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ये वही प्रिजन वैन है जिसमें अतीक फिलहाल मौजूद है। आपको बता दें कि हाईटेक ये पूरी वैन है, यहाँ पर पासपोर्ट इस वैन में लगा हुआ है। और तीसरी तस्वीर में हम देख पा रहे हैं क्योंकि प्रयागराज उसे ले जाया जाएगा नैनी जेल में, तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा ऑपरेशन
सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के पास, क्योंकि अब राजस्थान काफिला एंटर कर चुका है। रीमा, तो राजस्थान पहुंच चुका है, लेकिन मेरे दर्शकों के जहन में एक सवाल बार बार कौंध रहा होगा, वो सवाल ये कि ऐसे बाहुबलियों को राजनीति में एंट्री कैसे मिलती है, और ऐसे बाहुबलियों को जो अपराध की दुनिया के सरगना होते हैं क्यों शह दिया जाता है। अब इसके पीछे राजनीतिक दलों की मंशा क्या होती है वो मैं आपको जरा बताती हूँ। दरअसल राजनीतिक दलों के पास जनाधार चाहिए, और जनाधार बाहुबली कैसे तैयार करते हैं? बंदूक की नोक से। आपको विकास दुबे का एक उदाहरण मैं फिर से दूंगी। विकास दुबे के गांव में और उसके आसपास के इलाकों में जब तक विकास दुबे की मौजूदगी रही, लोगों ने वही वोट कास्ट किया जहां पे विकास दुबे ने चाहा। ये होते हैं बाहुबली,